देखिए, आपको दिखाने की क्या जरूरत बताएं आपको। और एक चीज और देख सकते हैं आप, इस विद्यालय में विद्यालय का अपना मुख्य बिल्डिंग तो है नहीं, फिर भी जो भी इनको मिला हुआ है वहां की दुर्व्यवस्था आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे। आइए भाई कैमरामैन साहब, इतनी गंद आ रही है यहाँ पे, आपको बता नहीं सकते, फिर भी आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि कम से कम सही चीजें आप लोग देख सके। हम कहेंगे कैमरामैन से यहाँ भी दिखाएं और अंदर भी दिखाएं और इस दरवाजे को भी दिखाएं कि किस तरीके से ये टूटा हुआ दरवाजा है। यहाँ पे बच्चे भी हैं और बच्चियां भी। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर किसी को अपना क्रिया करने की कोई भी इस तरीके से अगर जरूरत पड़े, रमाकांत जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप यहाँ के अनुदेशक हैं जी जी, और आपके स्कूल में अभी हम 8वीं के बच्चों से मिले, वहाँ भी 8वीं के बच्चे हैं, वहाँ कुछ बच्चियाँ पढ़ाई कर रही थी। और सारे बच्चे जो आपके हैं वो कहाँ हैं? तो सारे बच्चे उस कैंपस के जहाँ अतिरिक्त क्लास है जी, वहाँ पे चल रहा, क्योंकि यहाँ की मुख्य बिल्डिंग जो है वो गिर गई, नीलाम हो गई थी। अच्छा, और वो मुख्य अतिरिक्त मतलब इस कैंपस में आपके बच्चे हैं ही नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। नहीं 8 क्लास के बच्चे यहाँ पे हैं, बस वही 8 क्लास के बच्चे हैं और बच्चे नहीं है। 6वीं और 7वीं के बच्चे हैं इस कैंपस से बाहर हैं। हाँ, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो वो भी चल के जगह हमको एक बार दिखाइए कि है कहाँ पे। दिखाएं भाई कैमरामैन साहब। अगर मैं ये कह दूं कि इस स्कूल की जो दुर्दशा है, कहीं ना कहीं बीएसए साहब आपको भी देखना चाहिए। आपके बीईओ जो है यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, उनके ठीक सामने ये स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय। और इस विद्यालय की ये दुर्दशा है, आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड में आपके बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर सकते। वजह सिर्फ यही है कि इस ग्राउंड की जो मेन बिल्डिंग है वो भी गिर चुकी है, जबकि सरकार करोड़ों रुपए इस शिक्षा अभियान पे खर्चा कर रही है। उसके बावजूद अगर बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है, उस कैंपस से बाहर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक है, तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था इस विद्यालय की कम से कम कहां पे जा रही है। बताने की आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि उस कैंपस से बाहर आके यहाँ पे इतनी दूर पे आके अगर एक शिक्षक ही हो और वो भी 8वीं के क्लास के बच्चों को पढ़ाए और 6-7 के बच्चों को यहाँ पे आके पढ़ाए, तो आप सोच सकते हैं कि दुर्दशा कितनी बड़ी हो सकती है और कितना बड़ा आप व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पे आइए, हम दिखाते हैं भाई। ये आप जैसा कि आप लोग देख रहे थे, उस कैंपस में आपको केवल 8वीं के बच्चे दिखाई दिए। और यहाँ पे आके आप अगर देख सकते हैं कैंपस से बाहर ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें 6वीं और 7वीं के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है। पहली बार में तो यही लगा कि उस स्कूल में सिर्फ इतने ही बच्चे आए हुए हैं, जैसा कि हम आपको पहले इस वीडियो की दिखाए। लेकिन अंदर आके देखते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं। बच्चों, आप किस क्लास के हो? सारे लोग सारे 6 के हैं। yes, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? yes, आपके टीचर कौन है? क्या नाम है? विजय कुमार जी। अगर क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आजाद कुमार। आजाद कुमार। टीचर का आपके नाम क्या है? टीचर का विजय कुमार। अगर बेटा आपको किसी ने बताया कि नहीं, अगर किसी आप अपने बड़े से किसी का नाम ले रहे हैं तो उनके आगे संबोधन में श्री लगाना चाहिए, बताया कोई? कौन बताया? टीचर महोदय। तो उन्हीं का नाम ले रहे हो, नहीं बोल रहे हो? क्या नाम है? श्री विजय कुमार जी। तो अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? इंग्लिश। उठाओ थोड़ा सा, कि क्या पढ़ रहे थे? पाठ का नाम बता दो। द ऑनेस्ट वुडकटर। इसका मतलब क्या है? ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार। अब एक बात हमको आप बताओ कि इस क्लास में आपको कौन कौन सी बुक मिलती है पढ़ने के लिए? सब हिंदी, इंग्लिश, मैथ की मिलती है, इतिहास की, इतिहास, मैथ और महान व्यक्ति की, और महान व्यक्तित्व जी। और भी महान व्यक्तित्व का मतलब आपको पता है? नहीं, सही पढ़े। अच्छा, चलिए खैर, आपको एक बात बताओ, आप क्या पढ़ रहे थे? अभी इंग्लिश पढ़ रहे थे?
इंग्लिश के टीचर कौन है आपके? त्रिवेदी कुमार। अब आप सोच सकते हैं कि आप टीचर अगर पूछेंगे तो भी वही विजय जी बताएंगे आपको, अगर इंग्लिश के टीचर हैं तब भी वही विजय जी हैं, मैथ के टीचर हैं तब भी विजय जी हैं। मतलब आप सोच सकते हैं अगर सिंगल पर्सन आपको 6, 7 और 8वीं को पढ़ाना हो, एक ही कैंपस हो, तब भी आदमी सोच सकता है या व्यक्ति विशेष ये समझ सकता है। लेकिन जिस एक टीचर के बल पे 102 बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, वो भी अलग अलग जगह पे, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से टीचर मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीएसए साहब आपको आके इस रामनगर के ब्लॉक में देखना चाहिए कि आपके स्कूल की क्या दुर्दशा है, आपको समझ आ जाएगी। ये बच्चे, खैर आप 15 अगस्त आ रहा है, आप लोगों को पता है 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, पता है? चलो बताओ। इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ। हाँ, आपको पता है बेटा? आपको पता है? क्या नाम है? करिश्मा गुप्ता। करिश्मा, आपको पता है बेटा आजाद कब हुआ था देश? 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त कब? चलो अभी थोड़ा सा इसको ध्यान दो। खैर हम इन बच्चों का भी क्या बोलें और यहाँ के विद्यालय के प्रबंधक को भी क्या कहें। और यहाँ कहीं ना कहीं जो प्रबंधन में, चाहे हमारे बीएसए साहब हो या यहाँ के बीयू साहब हो जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक अगर ये बातें पहुँचाई जा रही हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा अभी तक माहौल बना हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है और दयनीय भी है। और कहीं ना कहीं ये जो भारत के भविष्य हैं, जो यहाँ से न्यू स्टार्ट होती है, अगर न्यू इस तरीके से होगी तो भारत का भविष्य कैसे होगा, आप खुद सोच सकते हैं। अब देखिए, आपको दिखाने की क्या जरूरत बताएं आपको। और एक चीज और देख सकते हैं आप, इस विद्यालय में, विद्यालय का अपना मुख्य बिल्डिंग तो है नहीं, फिर भी जो भी इनको मिला हुआ है वहां की दुर्व्यवस्था आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे। आइए भाई कैमरामैन साहब, इतनी गंद आ रही है यहाँ से, आपको बता नहीं सकते, फिर भी आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि कम से कम सही चीजें आप लोग देख सकें। हम कहेंगे कैमरामैन से यहाँ भी दिखाएं और अंदर भी दिखाएं और इस दरवाजे को भी दिखाएं कि किस तरीके से ये टूटा हुआ दरवाजा है। यहाँ पे बच्चे भी हैं और बच्चियां भी। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर किसी को अपना क्रिया करने की कोई भी इस तरीके से अगर जरूरत पड़े तो कैसे और कहाँ जाएगा। आप ये देख सकते हैं टूटी हुई है, लेकिन कम से कम यहाँ पे पानी तो आ रहा है, लेकिन टोटी जो है वो टूटी हुई है, आप देख सकते हैं। ये दुर्व्यवस्था अगर विद्यालयों की है जहाँ पे आपको कहते हैं कि शिक्षा दिया जाता है, अगर सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसी तरीके से शिक्षा या इसी तरीके से कहीं ना कहीं भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्टाचार होता रहेगा तो आगे आने वाले टाइम में आप सोच सकते हैं कि यही बच्चे जाके आगे अधिकारी बनते हैं। यही कहीं ना कहीं जो भारत के एक एक हिस्से में या भारत के न्यू का या भारत के भविष्य का या भारत की उन्नति का यही ना कहीं यहीं से उत्थान होता है। और अगर इस तरीके से वो आज से ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही कहीं ना कहीं बच्चे जाके इस अधिकारियों जैसे होते हैं, जैसा कि आज ये अधिकारी बनके इस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।